हेलो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने मीन, मीडियन ये दोनों चीज़ डिस्कस कर लिया है जो कि सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आज मोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मोड को डिफाइन कैसे करते हैं। मोड, इट इज़ द वैल्यू फॉर विच द फ्रिक्वेंसी इज़ मैक्सिमम। ये वो वैल्यू कहलाएगी जिसके लिए फ्रिक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझते हैं तो मोड हम उस वैल्यू को कहेंगे जिसका रिपीटेशन सबसे ज़्यादा बार होगा। राइट, फ्रीक्वेंसी क्या है, रिपीटेशंस को भी तो काउंट करके हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो जो नंबर जितनी बार आएगा, ठीक है, हम बोलेंगे वो मोड है। राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपके पास ये डेटा दिया गया है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, डेटा है 15, 14, 14, 20, 15, 14। ठीक है, तो आप देखिए इसमें इस वाले में सबसे ज़्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है, 14 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 14, 14 एंड 14। 15 कितनी बार हो रहा है, 15, 15 2 टाइम्स और 21 टाइम। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 14। तो इसका मोड क्या होगा, 14। ओके, ऐसे ही सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंसी के टर्म में, मतलब कि हमने 15 को 2 बार ना लिख के यहीं पर लिख दिया कि 15 2 बार है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी वही डिनोट करती है कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो 15 2 टाइम्स है, 14 1 टाइम्स, 16 4 टाइम्स, 18 3 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर है, 16। तो इस वाले एग्जाम्पल में मोड वैल्यू क्या होगी, 16। ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स हैं 15 16 14 और फ्रीक्वेंसी है 15 वाले मार्क्स की फ्रीक्वेंसी है 3 और 16 वाले मार्क्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है। ठीक है, 14 की 2 है। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, बराबर है, मतलब कि दोनों सेम इक्वल टाइम रिपीट्स हो रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है तो वी कैन नॉट कैलकुलेट द मोड। राइट, हम उस सिचुएशन में कैलकुलेट नहीं कर सकते मोड। अब फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो रहा हो, जैसे 15 16 17 18 19 20 21, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो रिपीट ही ना हो रही हो एक बार भी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग मोड नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। मोड डज नॉट एग्जिस्ट एज देयर इज नो रिपीटेशन। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको लेके बता दिए हैं। तो कैसी कंडीशंस हो तो उनमें आप मोड कैलकुलेट कर सकते हो और कैसी कंडीशंस है जहाँ पे आप मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल न्यूमेरिकल्स। अगर हमारा जो डेटा है वो क्या हो, ग्रुप्ड डेटा हो। राइट, ये तो हो गया कैसे डेटा के लिए, अनग्रुप्ड डेटा के लिए, जहाँ पे क्या है, अनग्रुप्ड फॉर्म में है डेटा। ठीक है, और अगर ग्रुप डेटा है हमारे पास तो उस फॉर्म में जहाँ पे आपको क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया गया है तो वहाँ पे आप मोड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका आपको मैं न्यूमेरिकल जब कराऊंगी तब पूरा एक्सप्लेन करूंगी न्यूमेरिकल के साथ, क्योंकि वो इजीली आप एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ फॉर्मूला देख लीजिए और इसको समझ लीजिए थोड़ा। ठीक है, बाकी मैं न्यूमेरिकल के साथ इसका फॉर्मूला भी अच्छे से दोबारा समझा दूंगी और उसके साथ ही इसका न्यूमेरिकल भी करा दूंगी। ठीक है, मोड, मोड का फॉर्मूला क्या है, ग्रुप डेटा के लिए L प्लस एफ माइनस एफ वन अपॉन 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। यहाँ पे L क्या है, लोअर क्लास लिमिट। तो किसकी लोअर क्लास लिमिट, जो मॉडल क्लास इंटरवल हम सिलेक्ट करेंगे वो वाले क्लास इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, और f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो हम सेलेक्ट करेंगे उसमें से क्लास इंटरवल में से वो वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। और f1 क्या है, फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीवियस टू द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी जो हमारी मॉडल क्लास है उससे प्रीवियस वाली जो मॉडल क्लास है, प्रीवियस वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, क्लास इंटरवल की वो वाली फ्रीक्वेंसी। और f2 क्या है, फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी जो हमारी मॉडल क्लास है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। लाइक एग्जांपल मान लीजिए आपका क्लास इंटरवल दिया गया है और यहाँ पे आपको दी गई है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। ठीक है, और 1 2 3 ये आपकी मान लो फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, आपकी जो मॉडल वैल्यू मॉडल क्लास आई, ठीक है, कैलकुलेट करके, तो वो आई सेलेक्ट होके मान लीजिए सेकंड वाला मॉडल क्लास, ये वाला हमने सेलेक्ट किया। तो इसमें L क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, और F क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, F1 क्या हो जाएगा, जो कि जस्ट प्रीवियस टू मॉडल क्लास है, वो हो जाएगा 1। ठीक है, और F2 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास, वो क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसका जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको वो इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है,
ओके, और एच क्या होगी? एच होता है जो लेंथ होती है क्लास इंटरवल की, ठीक है। 0 से 5 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 5, ठीक है। तो इसकी क्लास इंटरवल क्या है, मतलब इसका लेंथ क्या है क्लास इंटरवल का? 5, ओके। तो अब ये चीज़ हमने देख ली कि अनग्रुप डेटा है तो वहाँ पे आप कैसे मोड निकालेंगे, और ग्रुप डेटा है तो वहाँ पे आप कैसे मोड निकालेंगे। इसको समझने के लिए हम इसके नेक्स्ट वाली क्लास में इसका न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक हो गया। अब हम मेरिट्स और डीमेरिट्स और एप्लीकेशन पे जाते हैं, ठीक है। मेरिट्स क्या है मोड की? मोड की मेरिट्स हैं, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। ये क्या होता है? एक्सट्रीम वैल्यूज़ से अफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि जो हमारा मीन था वो क्या होता है? एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट होता है, क्योंकि आप उसमें सारी ऑब्जर्वेशन को कंसिडर कर रहे हो, लेकिन इसमें आप सारी ऑब्जर्वेशन को कंसिडर नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसी वाली वैल्यू को ले रहे हो जिसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इजी टू कैलकुलेट, इसमें आपको कैलकुलेशन तो कुछ करनी ही नहीं है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो आपका मोड है। और डीमेरिट क्या है? इट इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड, ये रिजिडली डिफाइंड नहीं है। देखो हमने इस क्लास, हमको ये वाला जो एग्जांपल था इसमें हमने बोला कि हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, और सेकंड वाले एग्जांपल में जो हमने इसमें देखा इसमें भी हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं मोड, तो ये रिजिडली डिफाइंड नहीं है। और सेकंड डीमेरिट क्या है इसकी? नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। इसकी डीमेरिट ये है कि ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ वही वैल्यू देख पा रहे हैं, वही वैल्यू ले रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। क्योंकि हम देखो अर्थमेटिक मीन में क्या करते थे? हम सारी की सारी वैल्यूज़ का एडिशन करते थे, मतलब उसमें हम सारी वैल्यूज़ को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम सारी वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये रियल डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, क्या कर पाएगा, राइट। मतलब सारी की सारी ऑब्जर्वेशन लेंगे तो उसमें आपका सारा का सारा एवरेज आएगा, राइट। बट इसमें ये चीज़ नहीं होती है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। और एप्लीकेशंस के पार्ट में अगर हम जाते हैं तो इसकी एप्लीकेशंस कहाँ है? इट इज़ यूज्ड इन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। जहाँ पे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बात होती है वहाँ पे हम मोड को यूज़ करते हैं, ये देखने के लिए कौन सा आइटम कितना पॉपुलर है, राइट। जैसे कि कोई बुक की शॉप है, राइट, तो हम देखते हैं कि कौन सी बुक सबसे ज़्यादा सेल आउट हुई है, राइट। तो हम ये पता उस चीज़ से ये पता चलेगा कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सी बुक सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, राइट। तो जो सेलर है वो क्या करेगा? अपने स्टॉक में वो वाली बुक ज़्यादा मंगवाएगा, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी मोड, उसकी डेफिनेशन, उसके ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूलेज, अनग्रुप डाटा का सोल्यूशन कैसे निकालना है, वो सारे एग्जांपल्स, हर तरीके के एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए कि कैसे सिचुएशन में आप निकाल सकते हैं और कैसे सिचुएशन में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, राइट। और ग्रुप डेटा के लिए हम इसका न्यूमेरिकल अभी करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरिट्स, डीमेरिट्स और एप्लीकेशन हम कर चुके हैं। जो हमने मीन पढ़ा, जो हमने मोड पढ़ा, जो हमने मीडियन पढ़ा, इनकी जो हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ी हैं ये ऑब्जेक्टिव्स में बहुत काम आएंगी आपको, और क्वेश्चन के सोल्यूशंस में बहुत काम आएंगी, राइट। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ओके।